दोस्तों नीलेश भाई की भी फसल कट चुकी है। ये देखिए बढ़िया बेहतरीन सूर्योदय हो रहा है। जय बजरंग बली, जय श्री राम। दोस्तों काट लो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ प्रकाश डेयरी पे और यहीं पर मैं अभी फ़िलहाल दूध दे रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कितना दूध जा रहा है और क्या रेट का दूध है। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों इस वक्त 5:50 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल दोस्तों मौसम में थोड़ी ठंडक है और अंदर देखिए आप गायों का हाल। तो देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल सारा गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। गाय अभी तक रिलैक्स कर रही थी, आराम से बैठी थी। हमारे आते ही खड़ी हो गई है कपिला, हमारी लाली और नंदिनी। रात में पंखे चलते छोड़ गया था, ठंडा है मौसम लेकिन फिर भी पंखे चलते हुए छोड़ गया था क्योंकि यार मच्छर वगैरह काटे ना, मक्खियाँ काटे ना इनको, इसलिए पंखे चलते छोड़ गया था। अभी भी बंद किए मैंने और सारी सफाई करने के बाद फिर पंखे चला दूंगा। सुबह सुबह थोड़ी सी गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है तो पंखे चलने से सारा सूखा रहेगा। यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा शंभू और ये बैठी हुई है सुभद्रा। बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी पेशाब वगैरह गोबर वगैरह कुछ नहीं किया इन्होंने। अब ये खड़ा हो गया, अब ये करेगा गोबर। वैसे दूध लगने का टाइम जब होता है गायों का तब ये गोबर करते हैं। फिलहाल छोटे बच्चों का गोबर आप जानते हैं, दूध पीते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा टाइप का होता है और मक्खियाँ उस पर बहुत बैठती हैं। तो इससे पहले कि यहाँ पर गोबर करें हमें मिल्किंग करनी है ताकि साफ़ सुथरा हो जाए, इस जगह पर साफ़ सुथरा बना रहे। अभी गाय बढ़िया रिलैक्स कर रही हैं अभी फ़िलहाल। एक भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं बीना के, उनका कल मेरे पास फ़ोन आया था। हमारी नैना के बारे में पूछ रहे थे कि नैना को आप कितने में सेल करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई मैं 4 बच्चियों में से कोई भी एक सेल करूँगा। नैना हो गई, कपिला हो गई, लक्ष्मी हो गई और राधिका हो गई, इनमें से कोई एक मैंने ऐसा कहा था कि मैं सेल करूँगा और 65,000 रुपये मैंने कीमत बताई थी। तो वो जो बीना के हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रहे थे कि नैना को कितने में करेंगे, तो भाई मैंने साफ साफ बता ही दिया था 65,000 रुपये। नैना लगभग हो चुकी है अभी फ़िलहाल 15 महीने के आसपास और हीट पर आई है ये, लेकिन बहुत अच्छे से हीट पर नहीं आई है क्योंकि आप जानते हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक गायों को हरा चारा वगैरह नहीं मिला है और अंदर धूप वगैरह भी नहीं लगती थी। तो अब धूप वगैरह पूरी अंदर आती है तो अब मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से हीट पर आएगी और गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल अच्छे से ही हीट पर आएंगी। ये ना आए बस, क्योंकि इनको तो यही कराई थी मैंने। 65,000 रुपये जो मैंने कीमत बताई है हमारी बच्चियों की, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ भाई कि जो भी भाई लेके जाएगा इनमें से कोई भी एक, तो 100% पहले ब्याज में 20 लीटर दूध देगी है। कोई भी बच्चिया हो, चाहे वो नैना हो, चाहे वो कपिला हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे राधिका हो, इनमें से कोई भी पहले ब्याज में 20+ दूध करेगी। और अगर ना करे तो पैसे वापस करूँगा मैं। ये मैं वीडियो में बोल रहा हूँ और बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि अगर इन्होंने ब्याते वक्त ब्याने के बाद 20 लीटर पहले ब्याज में दूध नहीं दिया तो मैं बिल्कुल पैसे 65,000 रुपये में आप लेके जाओगे, मैं आपको 65,000 रुपये नगद, आप बोले नगद या फिर फ़ोन पे, जैसे भी बोले वैसे मैं आपको रिफ़ंड करूँगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कि जिस वक्त ये ब्याए उस वक्त इनका वज़न 4 से 4.5 कुंटल वज़न होना चाहिए। कि भाई आप लेके जा रहे हो, उसके बाद आप फीडिंग नहीं कराओगे, खिलाओगे पिलाओगे नहीं, उसके बाद उम्मीद करोगे कि दूध क्यों नहीं दे रही है। तो इसलिए वज़न रहेगा ये फिक्स। वेट नापने के लिए गाय भैंसों का एक मेजरिंग टेप आती है, उससे आप वज़न बता सकते हैं कितना है। तो जब ये ब्याए उस वक्त अगर 4 से 4.5 कुंटल वज़न होगा किसी भी बछिया का तो 20+ दूध गारंटी से करेगी। और अगर ना करे, मेज़र करके बताइएगा आप मुझे, तो भाई पैसे रिफ़ंड। तो अभी फ़िलहाल देखिए सुरभि आराम से सो रही है, गौरी हमारी आराम से खा रही है नैना के साथ। तो समय बर्बाद ना करते हुए सफाई का काम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, उजाला ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अंधेरा था और अब एकदम तेज़ी से उजाला होने लगा है। चलिए काम शुरू करते हैं दोस्तों। और आज मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का भी आपको कुछ दिखाऊँ और अपने घर का भी। तो आज वीडियो बने रही है।
कोशिश करूँगा कि पूरा दिन का जो भी रूटीन है वो सब शेयर करूँ आपके साथ। चलिए दोस्तों, तो मेरा फावड़ा टूट गया है। ये फावड़ा लेके आया था मैं प्लास्टिक वाला, ये 200 रुपये का लेके आया था और काफ़ी गोबर चिपक गया था इस पर, तो मैंने ऐसे ठोका इसको, ऐसे ऐसे करके ठोका गोबर चढ़ाने के लिए, तो ये टूट गया। और फिर मैंने वो छोटा वाला फावड़ा इस डंडे में लगा दिया है, तो ये फावड़ा ज़्यादा चला नहीं है। होगा तो हम एक लोहे का चद्दर वाला या बनवाएंगे फावड़ा, ताकि ज़्यादा गोबर आसानी से फेंक सकें। अभी तो बहुत लंबा समय लग जाता है इससे उठाने में, हालांकि डंडा बड़ा है तो आसानी से गोबर खींच लेता हूँ मैं। तो चलिए गोबर फेंकते हैं पहले। दोस्तों सफाई वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है और अंदर का गोबर वगैरह उठ गया है, झाड़ू लग चुकी है। बस नाली का थोड़ा पेशाब जो है उस तरफ भरा हुआ है, उसको झाड़ के निकालना बाकी है। और अब मैं सबसे पहले गायों को कैल्शियम दे देता हूँ, और जो हमारी दूध दे रही हैं सिर्फ उन्हीं को कैल्शियम दूंगा। और कभी भी दोस्तों अगर आपकी कोई गाय ब्याती है तो कम से कम 3 महीने, ब्याने के बाद 3 महीने जो उसका पीक टाइम रहता है, कोई भी गाय ब्याने के बाद 3 महीने तक बहुत अच्छा दूध देती है, फिर थोड़ा दूध डाउन होने लग जाता है क्योंकि गाभिन हो जाती है। तो जब गाय ब्याए तो पहले 3 महीने आप ज़रूर कैल्शियम दीजिए, और मैं भी दे रहा हूँ सभी को। पिछले ब्यात में मैंने लाली को कैल्शियम एक बूंद भी नहीं दिया, मतलब बिल्कुल कैल्शियम नहीं दिया था, लेकिन इस बार दे रहा हूँ। और ज़्यादा दूध वाली गायों को तो कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। लगभग 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर दीजिए और कैल्शियम दीजिए ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल सबको दे देते हैं, और फिर बाद में जब गाय को 3 महीने हो जाते हैं ब्याने के बाद, फिर आप कैल्शियम देना बंद भी कर सकते हैं, और चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं, और चाहे तो स्किप कर करके जैसे 1-2 दिन में दे दिया फिर कभी दे दिया, ऐसे कर सकते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। और जब गाय गाभिन हो जाए, ब्याने को 2 महीने बचे, तो कैल्शियम वगैरह कुछ मत दीजिए, बंद कर दीजिए कैल्शियम। तो अभी फ़िलहाल सबको कैल्शियम देते हैं। तो ये लगभग 50 ml हो चुका है अंदाजे से, और सबसे पहले डिज्नी को दे देते हैं। अरे हट डेजी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। दोस्तों ये टीना कैल है किनेटा फार्मा का, और यही कैल्शियम देता हूँ मैं गायों को। देखो डेजी कितनी नौटंकी कर रही है, अभी इसको दूंगा तो देख रखा है कि नहीं। इसको ऊपर से चोकर वगैरह डालना पड़ता है, और आज बेटा चोकर वोकर सब खत्म है सुबह सुबह। ये रात की सानी इन्होंने पूरी खाई नहीं अभी तक, ऊपर से खल वगैरह खा लिया है, चोकर खा लिया है, और नीचे नीचे भूसा छोड़ दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ इनको कैल्शियम दूंगा, और चोकर वगैरह है नहीं तो थोड़ा भूसा डाल दूंगा इसमें। और फिर जब मैं 10 बजे के आसपास आऊँगा हरा चारा लेके, 10-11 बजे, तो फिर इनको हरे चारे में भूसा मिला के और फिर ऊपर से चोकर खली वगैरह दे दूँगा। तो कैल्शियम आराम से खा रही है डिज्नी, और डेजी पूरी कोशिश कर रही है उसका खाने की। क्यों डेजी, क्यों डेजी? डेजी से बड़ी उम्मीदें थी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार 30 लीटर दूध देगी, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। कोई बात नहीं, आओगी तुम धीरे धीरे दूध पे। तो डिज्नी ने खा लिया पूरा, देखिए ख़त्म कर दिया कैल्शियम। अरे 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 चलो चलो चलो,
ले अब खा ले। हाँ बस। तो दोस्तों गायों को मैंने कैल्शियम दे दिया है और अब भूसा सिर्फ बचा हुआ है इतना, ये जो रखा हुआ है सामने, तो ये मैं अभी गायों को डाल दूंगा। और उससे पहले मैं जाके एक बोरा भूसा लेके आता हूँ शाम के लिए, क्योंकि शाम के लिए भूसा नहीं है, तो जाता हूँ रोज़ एक बोरा लेके आता हूँ 200 रुपये का। तो ये कल लेके आया था सुबह, तो ये आज सुबह तक चल गया। अब लेके आऊँगा तो वो कल सुबह तक चलेगा। तो चलिए चलते हैं, लेके आते हैं। तो दोस्तों नीलेश भाई की भी फसल कट चुकी है। ये देखिए बढ़िया बेहतरीन सूर्योदय हो रहा है और खेतों में फसल डली हुई है। अब देखो आज प्रेशर होगा कब होगा। जय श्री राम अंकल। तो बढ़िया है दोस्तों, सुबह सुबह देखिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम। हनुमान जी का मंदिर था पीछे और ये देखिए दोनों तरफ जहाँ मैं आया हूँ अरविंद भैया के घर, ये देखो ये लगे हुए अमरूद के पेड़ है। तो वहाँ है अपनी डेयरी उस तरफ, और यहाँ देखो सुबह से मीटिंग लगी हुई है। जय श्री राम अरविंद भैया। अम्मा आ गई हैं। राम राम अम्मा। राम राम। भूसा अम्मा पैसा ले लो। अम्मा 200 काट लो। 200 कहे भैया कम कहे हो रहे, बताओ कैसे, बताओ कैसे कम हो रहे, बताओ बताओ। हाँ 200 रुपये बाकी में। हाँ उतना वजन न हो में 50 किलो है। 50 किलो 50 किलो कितने को हुआ? हाँ तो 200 रुपये का हो गया। हाँ 400 रुपये क्विंटल के हिसाब से। आपने तो और कम का दिया भैया भूसा, 80 क्विंटल 18,000 का दिया आपने। मैं तो आपने जो रेट बताया था, आपने बताया था कि मैंने 20,000 रुपये का दिया, मतलब 20,000 का दूंगा 80 क्विंटल, तो वो 400 रुपये क्विंटल पड़ा। तो फिर वो मैं कहा जैसे आज अपन भी भरवा के लिया तो हमने भी 2,000 रुपया भरवाई दी। तो वो तो 50 पूरे क्विंटल को भूसा को कितने 2200 रुपया यही चल रहा है भैया रेट अभी फिलहाल। जैसे किसी के भी खेत से ले रहा हूँ मैं, जहाँ भी दे रहा था, मैं तो किसी से आपसे कुछ बोला ही नहीं, किसी को भी दे रहा था तो वही दे रहा था। बोलो आप बाकी क्या कह रहे हो। कम नहीं है भैया, बिल्कुल सही यही रेट है। नहीं कम है। 400 रुपये क्विंटल तो है भैया, खेत से किसी की भी उठा लो अभी भूसा। और आपने तो और सस्ता दिया है, मैं तो आपके बताए मुताबिक दे रहा हूँ। आपने 80 क्विंटल 18,000 का दिया ना, आपने मुझे बताया था कि 20,000 का दूंगा, तो मैंने उसी हिसाब से दे रहा हूँ पैसे आपको। माता राम। अम्मा बताओ आप। नहीं भूसा तो माना सस्तो दे रहा है इन्ने होते। हमने नहीं दवा है तुम्हारा जानो, अब हमें कहा वो हाँ मैं तो अम्मा 200 दूंगा आपको। काम चला दो खिलाने दे रहा हूं तो उसमें तो मुझे खुद दे तो फिर क्या होगा भाई तो का जा है ना तारो पर 1300 ने 300 रुपये जब हक्कू में भूसा लाओ तो। अम्मा तब महंगा था, अभी जैसे फसल आई है ना तो अभी तो फिलहाल यही है। बाकी आप बताओ तो फिर मैं कहीं और। भैया जैसा बोलो आप, जैसा आप बोलो, ये तो मिल ही जाएगा अभी कहीं भी। मैं तो आपसे इसलिए ले रहा कि आपने बोला था तो मैं आपसे ले रहा हूँ। नहीं तो अबे तो कहा जैसे आप इंतजाम कर दो, जैसे आप इमरजेंसी में नहीं मिले हाँ तो अपना रखो ही है। ठीक है भैया, मैं फिर इकट्ठा डलवा लेता हूँ कहीं से। नहीं मैं इकट्ठा डलवा लूँ, मतलब मैं डलवा इसलिए नहीं रहा कि चलो आपसे लेता रहता हूँ, अभी काम चल रहा है, जब तक आपके पास एक्स्ट्रा है। जो तो रखो इमरजेंसी की लाने। अच्छा। जो मैंने आपके लाने नहीं है हाँ कहूँ हाँ तो आपके लाने दरवाजे खुलो है आप तो चलो ठीक है भैया। तो दोस्तों देखा आपने कि अम्मा भी बोल रही थी कि भूसा सस्ता दे रहे हो, ले रहे हो आप,
अब थोड़ा रेट बढ़ाओ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इकट्ठा भूसा इसलिए नहीं डलवा रहा हूँ क्योंकि जिससे मैं भूसा लेता हूँ यहीं नज़दीक में ही है वो गाँव मरदूमा, तो उनका भी खेती का काम लगा हुआ है, इसलिए वो अभी फ़िलहाल भूसे का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा 10-15 दिन रुक जाता हूँ, जब वो भूसा सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, बेचना शुरू करेंगे तो मैं उनसे डलवा लूँगा। और अगर मैं सोचूं कि यहाँ से कांटे पे धर्म कांटे पे जाऊँ जहाँ पर भूसे की ट्रॉलियाँ आती हैं, तो वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और सुबह 5 बजे वहाँ जाना पड़ेगा। तो सुबह 5 बजे तो हम यहाँ आते हैं, तो वहाँ अगर जाऊँगा तो फिर कब यहाँ लौटूंगा, कब काम होगा, तो इस चक्कर में धर्म कांटे पे जा नहीं रहा हूँ मैं। और 2-3 दिन के अंदर उनका खेती का काम खत्म हो जा रहा है, जिससे मैं भूसा रेगुलर लेता हूँ, तो उन्हीं से डलवा लूँगा। इसलिए मैं रुका हुआ था। तो मैं सोचा था कि अरविंद भैया से ले लेता हूँ, और जो रेट इन्होंने बताया था शुरुआत में मुझे, उसी रेट से मैं पैसे दे रहा हूँ। तो अभी 1-2 दिन और इनसे लेंगे और उसके बाद फिर हम इकट्ठा डलवा लेंगे। तो यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और मैं आ चुका हूँ भूसा लेके, अभी फ़िलहाल दूध निकालता हूँ डिज्नी का। तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है, गायों की मिल्किंग भी हो गई है और मैंने भूसा भी डाल दिया सबको। और जब तक मैं दूध लगा रहा था तब तक ज्योति ने सबको पानी पिला दिया है। और अभी फ़िलहाल भूसे मैंने कुछ नहीं मिला है, जो शाम का इनका थोड़ा बचा हुआ था वो है, और ऊपर से मैंने और भूसा डाल दिया है। और अभी जब मैं आऊँगा 10-11 बजे हरा चारा लेके, तो साथ में कुछ लेके आऊँगा, खली वली चोकर वगैरह, तो वो सब फिर मिला दूँगा उस टाइम पे। अभी सूखा भूसा खाएंगे और जो इनका शाम का बचा हुआ था वो भी इसमें मिला हुआ है। तो चलते हैं। और गर्मी होने लगी है तेज़, बिल्कुल सुबह ठंडक थी और अभी फ़िलहाल धूप निकल चुकी है। पंखे चला दिए हैं और गायों को पानी बढ़िया पिला दिया है, सब आराम से बैठेंगी, खाएंगी। और फिर मैं आके इनसे मिलता हूँ 11 बजे। तो चलिए दोस्तों घर चलते हैं। और अभी आपको मैं डेयरी पर जाके दिखाऊंगा कि कितना दूध ज़्यादा है डेयरी पे सुबह और कितने पैसे मुझे मिलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं प्रकाश डेयरी पे और यहीं पर मैं अभी फ़िलहाल दूध दे रहा हूं। तो चलिए मैं बताता हूं कितना दूध जा रहा है और क्या रेट का दूध है। 800 रुपये। सही सी बता कंची, कितने दूध है? आपका दूध है 15.5 लीटर, जिसका अमाउंट बनता है 550 रुपये। और अब मैं चलता हूँ। ठीक है चलते हैं। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। चाचा 550 कंची बता देना। हाँ स्माइल कर दे। जय श्री राम दादा। तो दोस्तों ये है 15.5 लीटर दूध के पैसे। तो दोस्तों मैं दूध दे के आ चुका हूँ और आपने देखा कि भाई डेयरी पर सुबह 550 का गया है। अभी शाम को फिर मैं लेके जाऊँगा, तो लगभग वही मैंने बताया था आपको कि 1000 रुपये के आसपास, 1000-1100 के आसपास हो जाते दिन का दूध का डेयरी से। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ अंदर क्या हाल चाल है। खोलो। कहाँ है ये? क्या हो रहा है ऋत्विक? क्या कर रहे हो? इधर देखो। दादी का फोन खेल रहे हो। भैया कहाँ है? अयांश आज बहुत देर तक सो रहा है। अयांश सो रहा है अभी फिलहाल। सोने दो उसको। सो जाओ सो जाओ बेटा। तो यही चल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल। ये तो सो रहा है, ऋत्विक उठ गया था, खेल रहा है। तो दोस्तों मैं घर पे चाय वाय पी ली है और दूध जो मेरी कॉलोनी में जाता है वो भी लेके आ गया हूँ। रसना बनवा के पी रहे हैं दोनों ने, बोतलों में ले लिया है। और अब ये खेलेंगे और नीचे जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हो? यहीं ऊपर खेलो, नीचे नहीं आना। अरे खेलो दीदी। मैंने कहाँ से बोल दिया नीचे का। ये नीचे जाते हैं और बोतल अपनी लेके जाते हैं साथ में, वहीं पे रख लेते हैं साइड में और बस खेलते रहते हैं। और फिर वक्त लगने पे प्यास पानी पीते रहते हैं। तो क्या पी रहे हो ऋत्विक? हैं गन्ना? क्या पी रहे हो? रसना। तो फिर भी ठीक बोल रहा है। हाँ चलो पी लो। तो दोस्तों मैं चलता हूँ और हरा चारा लेके जाना है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हरा चारा लेने और ये हैं भैया जो हरा चारा देते हैं। बताओ कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? जल्दी बातें आओ। इनके बड़े लड़के का नाम है परमू। ये बोरी लोड करा लेते हैं और चलते हैं। तो ये बढ़िया बोरी है। कितना है इसमें वजन? 53 किलो। ये लो भैया 150 रुपये आज के।
ठीक है। तो इनको रोज़ देते हैं दोस्तों हरे चारे के 150 रुपये दिन के, है ना। और ये भाई भी लेने आ गया हरा चारा। तो यहाँ से जाता है इनका लगभग सुबह सुबह करीब 3 कुंटल जाता हो। 3 कुंटल, हाँ 5 बोरी जाता, 5 बोरी 2.5 कुंटल जाता है। तो बस अब लोड हो जाएगी ये। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ चोकर लेने के लिए। और ये रखे हुए हैं सारे वैरायटी के चोकर। ये जो आप देख रहे हैं ये 1200 रुपये, ये वाला भी 1200 रुपये स्वर्ण भोग। ये जो आपको दिख रहा है ये है 1350 रुपये। ये सबसे महंगी चोकर है और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आटे की मात्रा ज़्यादा है। चोकर की भी है साथ में लेकिन आटा भी है। ये जो है इसमें छिलका छिलका है और ये वाला इसमें थोड़ा मोटा टाइप का चोकर है। तो 3 वैरायटी का चोकर रखा हुआ है। और ये रखा मेरी गाड़ी पे हरा चारा। तो अभी 2 चीज़ें जा सकती हैं, तो एक हरा चारा हो गया, एक चोकर हो गया। और इस तरफ है संतोष भाई का खली वली चुनी उनी की दुकान, मतलब उस तरफ गोडाउन। अपने पैसा है। तो संतोष भाई बस लेने आया था मैं, क्या ले जा रहे हो? चोकर ले आ रहा हूँ 1 बोरा कौन सा? स्वर्ण भोग, वही सदाबहार मध्यम वर्ग का जो चोकर है, हाई क्वालिटी वाला नहीं ले आ रहा। वो कितने का आपने? 1350 का है ना। तो बढ़िया है। यहाँ पर डिवॉर्मिंग वगैरह के लिए दवाई वगैरह भी रखी हुई है, कुछ कैल्शियम जेल वगैरह, कैल्शियम जेल वगैरह भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें संतोष भाई पशु पीने के लिए पानी है। और ये सब हमारे पशुपालक भाई हैं। और ये है अपने सुरेंद्र भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। कितना निकला गेहूँ इस बार? अभी चल रहा है, हाँ काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी। तो इनके पास दोस्तों घर का हरा चारा भी, अभी हरा चारा कितनी जगह लगा रखा है? 3 कुंटल आया, 3 कुंटल 3 कुंटल दिन का। कितने पशुओं में? 40 पशु। घर का है हरा चारा, है ना। तो 3 कुंटल कितने का हो गया? 900 रुपये का। तो 900 रुपये का हरा चारा फ्री का है घर का। क्यों? मेहनत ही है, मतलब काटा कुटी की, बाकी ये व्यवस्था है। भूसा भूसा कितना निकलता है साल में आपका? 700 कुंटल कितना निकलता है घर का? हाँ घर का 500-600 कुंटल घर का भूसा हो जाता है। और लगता कितना है? खरीदना ही पड़ता है। और इस पास 600-700 कुंटल आपका भूसा लगता है 40 पशुओं में। और फिर बरसात में सोयाबीन का लगता है, मक्का हाँ। का लगता है, क्या करेंगे। तो ये सब है दोस्तों, घर का सब चीज़ें हो तो बहुत फ़ायदा। अभी कितना दूध लेके आते हो आप? ये इनकी गाड़ी चोकर रखा हुआ है, मध्यम वर्ग वाला चोकर रखा हुआ है 1250 वाला। ये भी नहीं खिलाते 1350 वाला। स्वर्ण भोग हाँ स्वर्ण भोग जो मैं लेके जा रहा हूँ वही लेके जा रही है। ये भी कितना दूध लेके आते हो अभी? 10-20 लीटर। अरे यार नाटक नहीं, सही बताओ, बताओ सही बताओ। 70-80 लीटर दिन का आता है। चलो बढ़िया है। तो ये है दोस्तों खेती के साथ साथ पशुपालन का फायदा। ये खेती से भी बड़े भैया भी लेके आते हैं ना, बड़े भैया भी लेके आते हैं, अलग अलग दूध लेके आते हैं। 2 जन बांटते, 1 जन पर। ये 80 लीटर दूध जो है 2 लोग बांटते हैं। नहीं, मैं अकेला लाता हूँ, अकेले लेके आते हैं। भैया कितना लेके आते हैं? बाकी भैया लाते हैं। आपको और डेयरी पे भी जाता है। बताओ यार, चलता रहता है। बढ़िया काम है पशुपालन का, है ना। खेती हो साथ में तो मजा ही है ना। एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री, सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी डेयरी पर। तो दोस्तों मैं डेयरी पर पहुंच गया हूं और खाद भी आज सारा उड़ गया है, मतलब थोड़ा बहुत बचा है। ये देखिए इतना बचा हुआ है, बाकी उस तरफ से साफ़ हो गया है। तो ये भी आज चला जाएगा तो कंप्लीट सफाई हो जाएगी यहाँ की। और ये 2 बोरे लेके आया हूँ। ताला खोलते हैं और अंदर चलते हैं। तो अंदर का माहौल कुछ इस तरीके से है। सुबह सारी सफाई हुई थी, वापस से गोबर वगैरह हो गया, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं साफ़ करता हूँ, पहले बोरियाँ अंदर रख लूँ। दोस्तों बोरियाँ भी मैंने दोनों अंदर रख ली हैं और यहाँ का सारा गोबर भी साफ़ कर दिया है। अभी एक बार झाड़ू लगाऊंगा, उससे पहले गायों को पानी पिला दूँ। सुबह एक बार पिलाया था, अभी फिर से एक बार पिला रहा हूँ। उसके बाद इनको खाने के लिए डालूँगा। तो दोस्तों इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर की सफाई भी सारी हो चुकी है बढ़िया तरीके से। गायों ने पानी भी पी लिया है और मैंने सबको चोकर भी मिला दिया था भूसे में, उसके बाद हरा चारा मिला दिया। तो सभी गाय खा रही हैं। और आज अलसी की खल ख़त्म थी तो इसलिए मैंने थोड़ा चोकर एक्स्ट्रा मिला दिया। वैसे ये पूरा 1.5 दिन चलता था चोकर का, तो आज आधा हो गया एक ही टाइम में। तो जब कोई चीज़ कम दे रहे हैं तो उसकी जगह पर थोड़ी चीज़ बढ़ा दे कोई दूसरी, ताकि मैनेज हो जाए, मतलब दूध में कमी ना हो पशु के और सबका पेट बढ़िया तरीके से भर जाए। तो सब सफाई वगैरह कंप्लीट है और सब आराम से खा रही हैं। दोस्तों आज है एकादशी, मेरा व्रत भी है और 12 बज चुके हैं। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है।
तो अब मैं घर जाऊँगा, नहाऊँगा, फिर उसके बाद कुछ फलाहार वगैरह करूँगा। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।